ओम दुर्गे नमो नमः शिवक्तको शिवंतक स्मंतकी। राजा रैब्य आदिशक्ति जगदम्बा भवानी के भक्त थे और राजा संतानहीन थे। राजा को कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने देवी का महायज्ञ किया और देवी यज्ञ में राजा ने घृत की आहुति ज़्यादा की। राजा ने घी की आहुति ज़्यादा की, इसलिए अग्नि के समान एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और राजा ने उसका नाम एकबली रखा और उस कन्या का पालन पोषण किया। जब कन्या जवान हुई, विवाह के योग्य हुई, तब कन्या एकबली गंगा के किनारे कमलों के साथ खेल रही थी। तभी राक्षस दानव कालकेतु आ जाता है और उस सुंदर कन्या पर मोहित हो जाता है, कामातुर हो जाता है और उस सुंदर कन्या को देखकर उसके मन में विचार उठता है कि मैं इससे विवाह कर लूँ, इस सुंदर कन्या मेरी हो जाए। और उस कन्या को, एकबली को, राजकुमारी को पकड़ लेता है और उस कन्या को कालकेतु उठा कर ले जाता है अपने महल में। तब एकबली कहती है, कालकेतु मुझे छोड़ दो, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूँगी। और कालकेतु काम के वशीभूत होकर कालकेतु एकबली को ले गया, चला गया। राजकुमारी रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई कहती है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कालकेतु दानव राजकुमारी को नहीं छोड़ता है और उठा के ले जाता है, उसका अपहरण कर लेता है। जब उसकी सखी देखती है यशोवती की मेरी सखी एकबली को कालकेतु राक्षस दानव उठा के ले गया, तो उसके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच जाती है जहां उसकी सखी थी। और सखी देखकर, एकबली देखकर बहुत शांत हो जाती है, बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है कि मेरी सखी मेरे पास आ गई। और दोनों बातें करने लगती हैं और दुख से व्याकुल सखी एकबली को देखकर यशोवती भी खुश होती है। कहती, सखी तुम दुखी मत हो, यहाँ से कोई जाने का रास्ता खोजेंगे, तुम दुखी मत हो। तब उसी समय कालकेतु आ जाता है और कालकेतु बोला, हे यशोवती, अपनी इस भयग्रस्त सखी का धीरज बंधाओ और अपनी सखी से मेरी बातें कहो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? अब शांत हो जाओ। कालकेतु कहकर अपनी सेना के साथ भवन में चला जाता है। कालकेतु ने महल की सुरक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए थे। और दूसरे दिन कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, शोक करती हुई अपनी सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ और फिर इच्छा से सुखों को उपभोग करो, और फिर अपनी इच्छा से सुखों का उपभोग करो। तब हे चंद्रमुखी, अब है राज तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। कालकेतु का दुर्वचन सुनकर मैंने कालकेतु से कहा, हे कालकेतु, हे राजन, मैं ऐसा प्रिय वचन नहीं कह सकती हूँ। आप ही जाकर राजकुमारी से कह दो। मेरे कहने पर काम से आहत दुष्ट दानों ने मेरी प्रिय सखी से विनयपूर्वक कहा। कालकेतु बोला, हे सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो और तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है, कोई मंत्र चला दिया है। इस मंत्र से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो गया है। मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना लिया है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मंत्र ने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम बाण से आहत मोहित कालकेतु कहता है, मुझ विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। तुम्हारा दुर्लभ और चंचल यौवन जो व्यर्थ हो रहा है। राजकुमारी एकबली बोली, मेरे पिता ने राजकुमार हयवंशी को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर लिया था, और मैंने भी राजकुमार का मन से वरण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके और कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को अपना पति बना लेती है। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है। कन्या स्वतंत्र कभी नहीं रहती है। हे राजकुमार, एकबली के कहने पर पापी दुष्ट कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने नियम से विचलित नहीं हुआ। कालकेतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त पाताल में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर से सैनिकों से सुरक्षित कालकेतु का भवन है, और मेरी प्राण प्यारी सखी एकबली वहीं पर है। इसलिए सखी के विरह से व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे सखी, दोषात्मा कालकेतु के नगर में तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तुम कालकेतु के नगर से यहाँ कैसे आ गई हो? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे सखी, अभी तुमने जो कहा है कि एकबली के पिता ने एकबली का विवाह हयवंशी के राजकुमार के साथ करने का निश्चय किया है, यह बात मुझे आश्चर्यचकित प्रतीत हो रही है। हयवंशी नाम का राजकुमार मैं ही हूँ, अन्य कोई राजकुमार नहीं है। हे सखी, तुम मेरे संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके एकबली को ले आऊँगा। यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। एकबली के पिता राजा रैब को तुमने यह बताया नहीं है? इसकी ऐसी प्रिय पुत्री हो, क्या राजा अपनी पुत्री के हरण को नहीं जानता है? तो फिर राजा ने अपनी पुत्री के मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया है? अपनी पुत्री के लिए क्या कोई प्रयास नहीं करता है? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिरचित्त होकर कैसे चुप बैठे रहे? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे मन में हलचल पैदा कर दी। मैंने मन को हल लिया है। मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत हो गया हूँ। अब तो मेरे मन में यही अभिलाषा है कि मैं उस प्रिय को इस महान संकट से मुक्त करके मैं एकबली को कब देख लूँ। अब उस दानों के नगर में जाने का उपाय मुझे बताओ, और यह भी बताओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? यशोवती बोली, है राजन, मैंने बालावस्था में ही एक सिद्ध ब्राह्मण से भगवती का मंत्र प्राप्त कर लिया था। जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में
सोचा कि अब मैं प्रसन्न पराक्रम वाली भगवती चंद्रिका की निरंतर आराधना करूं। भगवती की पूर्ण रूप से आराधना करने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भक्तों पर दया करने वाली शक्ति स्वरूपा चंद्रिका सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती हैं और पालन करती हैं, और भगवती ही कल्प के अंत में सृष्टि का संहार भी कर देती हैं। मन में सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री कल्याणकारिणी लाल वस्त्र धारण करने वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन देवी के रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में लीन हो गई। मंत्र का जप करने लगी। मैं समाधि लगाकर 1 महीना तक भगवती जगदम्बा की भक्ति उपासना करती रही। मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी चंद्रिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया था और कहा था, भगवती ने मुझसे, हे पुत्री, तुम सोई क्यों हो, जाग जाओ और तत्काल गंगा के तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले और सभी शत्रुओं का दमन करने वाले श्रेष्ठ हैवंशी एक वीर राजकुमार आएंगे। दत्तात्रेय जी ने मेरा श्रेष्ठ मंत्र मुझे एक वीर को प्रदान किया है। एक वीर भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी भक्ति करते रहते हैं। एक वीर का मन सदा मेरी भक्ति में लगा रहता है और एक वीर सदा मेरी पूजा करते रहते हैं। मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले एक वीर सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे देवी को ही देखते हुए सदा मेरे ही प्राण भक्ति में लीन रहते हैं। हे यशोवती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा के तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके एकाबली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निपुण सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकाबली का विवाह करा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मैं उसी समय जाग गई और मैंने स्वप्न का वृत्तांत और देवी की आराधना की बात एकाबली को बताई। सारी बातें सुनकर एकाबली प्रसन्न हो गई और एकाबली ने मुझसे कहा, हे सखी, तुम गंगा के तट पर शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। भगवती की सत्यवाणी है, देवी ही हम दोनों को मुक्त करेंगी। हे राजन, सखी एकाबली के आदेश देने पर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी और चलने की शक्ति मुझ में प्राप्त हो गई थी। हे राजन, मैंने अपने दुख होने का समस्त कारण आपको बता दिया है कि मैं किस लिए दुखी हूँ। आप जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बता दिया, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं। यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मीपुत्र प्रतापी एक वीर यशोवती से कहने लगे, हे सुंदरी, जो तुमने सुंदर वाणी से मेरा पता पूछा है, मैं बताता हूँ, सुनो। लक्ष्मीपुत्र एक वीर हैवंशी मैं ही हूँ। एकाबली के विषय में बता के तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। राजकुमारी एकाबली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही एकाबली को पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। यह कथा देवी भागवत से है। बहुत सुंदर कथा है। कथा को सुनते रहें, आगे बहुत ही रोचक कथा है, क्योंकि
राजकुमार हयवंशी का कालकेतु के साथ भयंकर युद्ध होगा और रैब राजा की पुत्री एकबली को वापस ले आएंगे और राजा को सौंप देंगे। फिर इन दोनों का विवाह भी होगा। आगे बहुत सुंदर कथा है। यह कथा देव भागवत से है। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, पाप नष्ट होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा को सुनते रहें। बहुत सुंदर कथा है। आगे पापनाशनी और पुण्यदानी। कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर कथा है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।